यहाँ के साबिक सेक्रेटरी साहब सैयद कैसर मियाँ वकील साहब का इंतकाल के सिलसिले में ताज़ियती मीटिंग थी। किस तरह से याद किया गया? उनकी जो खिदमात लाइब्रेरी को रही हैं, चूँकि वो सेक्रेटरी रहे थे, और उनकी जो समाजी वक्फ से भी उन्होंने सर्विस करी है डिपार्टमेंट, तो जो समाजी और मिली जो उनकी खिदमात हैं और लाइब्रेरी के सिलसिले में जो खिदमात हैं उसको याद किया गया। उनको उनके लिए दुआ मग़फ़िरत। कुछ बातें याद है उनकी आपने? मैंने बताया अभी कि जब मैंने सोचा मैं इस लाइब्रेरी से जुड़ूं, मुशावरत के लिए खड़ा हुआ, तो बिना मेरे कहे उन्होंने अपनी टीम में मुझे शामिल किया। नेचुरली उससे जो है कुछ वोटों का इजाफा रहा होगा और मैं यहाँ पे लाइब्रेरी की खिदमत देने के काबिल हुआ। लाइब्रेरी को अब क्या क्या सहूलतें आपके द्वारा दी गई हैं? साहब, वैसे तो यहाँ पे हर सदर ने अपने लेवल पे काम किया है और इसकी जो है और सदर और सेक्रेटरी और पूरी टीम इसकी यहाँ पे जो कमियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की। मेरे टाइम पर पहले तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था, करीब मेरे ख्याल से करीब 10-12 साल से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन कराया गया, रिन्यूअल नहीं हुआ था 10-12 साल से वो। उसके बाद फिर यहाँ पे क्योंकि छत टपकती थी, अल्लाह ताला ने इस काबिल मुझे बनाया कि यहाँ का छत को कवर करूँ और इसके टपक और इस बिल्डिंग की जो कमज़ोरियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश करी। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर तज़ीनकारी भी है, यहाँ के टाइल्स वगैरह लग गए हैं और बेहतर कंडीशन में लाइब्रेरी दिख रही है। और हमारे सोलर कनेक्शन भी हो गया है 7.5 kVA का, जिससे नए युवाओं को लाइब्रेरी से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करें? भाई, युवाओं का तो यही हमेशा और बच्चों का खैर मकदम है लाइब्रेरी में हमने बच्चों के लिए कोर्स की किताबें यहाँ अवेलेबल करा दी हैं। और NCERT की बुक्स यहाँ मौजूद हैं, 9th, 10th, 11th, 12th की। बच्चे आए और पढ़ें। बच्चों के लिए हमने जो इत्फाल का लिटरेचर होता है वो किताबें हमने निकाल के अपनी कर रखी। और जैसे नॉवेल एक्सचेंज प्रोग्राम है, या यहाँ पर हमने पिछले गर्मियों की छुट्टियों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का भी शुरुआत करी थी। माशाल्लाह उसमें बहुत से लोग आए थे, 50 से ज़्यादा लोग बच्चे थे। उन्होंने स्पीकिंग कोशिश हमारी रहती कि बच्चों को जोड़ें और बच्चों के मुकाबला जाती प्रोग्राम भी यहाँ पर हर साल यौम तासीस पे होते हैं, जैसे डिबेट है या क़िरात है या ऐसे राइटिंग है, ऐसे प्रोग्राम। भाई, सदस्यों के लिए ये मैसेज है कि अपनी राय मशवरा हमें यहाँ आके दें कि क्या कमी है और किसको दूर करना है और लाइब्रेरी से क्या उनकी उम्मीदें हैं जो हम पूरा करने की कोशिश करें। मैं जहाँ तक मेरी राय है, किसी की क्रिटिसिज्म भी जो है वो मुझे कबूल है, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल आना नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कमी है या जो मुझे कुछ करना है तो उसमें राय मशवरा दें और यहाँ की बेहतरी के लिए काम करें सब लोग। सर, PhD साहब डॉक्टर हैं और ऐसे में कैसे लाइब्रेरी की समय दे पाते हैं, किस तरह? साहब, ऐसा है, इल्म से जुड़ा मेरी कुश्तों में रहा। मेरे वालिद, मेरे चचा, मैंने खुद देखा है कि वो पढ़ते पढ़ते रात में किताब पे उनका सर होता था और सो जाते थे टेबल पे बैठ के। तो भाई, बच्चों में वही आता है जो माँ बाप से। मेरे चचा माशाल्लाह वो तो बहुत आलिम फाजिल थे। जब चुनाव हुआ था, लोग कह रहे थे आप समय नहीं दे पाओगे, पेशे से डॉक्टर हो, क्या आप समय दे रहे हो? जो ज़रूरत है उतना देता हूँ। मैं यहाँ पे आके कुर्सी को नहीं तोड़ता, बैठता नहीं लेकिन जहाँ जब ज़रूरी काम है वो हो रहा है माशाल्लाह। अभी मुख्य काम और क्या होना चाहिए? आप राय दें। इसका ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन की मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन फंड्स की किल्लत की वजह से मैंने इसका साइट बनाई थी,
उस पर कुछ किताबें डाली थी, लेकिन वो फंड्स की किल्लत की वजह से वो काम 1 साल चली, वो साइट उसके बाद जो जिससे मेरी बात हुई थी, जो साइट डेवलपर था, 50,000 रुपये साल। अब बताइए, पहली बार का तो मैंने दे दिया, उसके बाद हर साल जो है ये इतना खर्चा था, तो डोमेन जो खरीदा जाता है। अच्छा, अब हम जो काम कर रहे हैं वो कैटलॉगिंग पे हो रहा है। जितनी भी यहाँ पे किताबें हैं, पिछले दिनों में यहाँ की दीवार गिर गई थी और बहुत सी इंतशार में आ गई थी किताबें, और पता नहीं था कौन सी किताब कहाँ पे है, तो उसकी हम बाकायदा हमारी टीम में पूरी लाइब्रेरी में जो भी मज़हर भाई हैं, ये रिजवान हैं, तो सब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सबके नाम के हिसाब से और टाइटल के हिसाब से और वो जमा हो, और फिर उसका हम लोग लिस्ट बनाए। यहाँ के जो नवादरात हैं उसकी लिस्ट बन गई है, लेकिन जो और किताबें हैं उसकी कैटलॉगिंग पे काम अब चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला साल भर में पूरा कर लेंगे, इसी साल में।